प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 12 बजे पीएम 2 अस्पतालों के फाउंडेशन स्टोन का लोकार्पण करेंगे। इसमें राज्य के राजमार्गों और जिला सड़कें शामिल हैं। असम में सोनितपुर जिले में प्रमुख कार्यक्रम असोम माला का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वो भारत के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल की वजह से न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उससे लगते उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा। इस टर्मिनल की क्षमता 1 लाख मिलियन मीट्रिक टन हर साल की है। इसके अलावा हल्दिया के रानीचक में NH 41 पर बने 4 लेन रोड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शाह दोपहर 2 बजे नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और कोंकण में बीजेपी सांसद नारायण राणे की संस्था सिंधु दुर्ग शिक्षा प्रसार मंडल द्वारा निर्मित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु दुर्ग शिवसेना का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया है कि अगर दूसरे जोखिम में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सार्वभौमिक भाईचारे का सबक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। हमें अपने डॉक्टर्स पर गर्व है, जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर कोरोना की चुनौती का सामना किया। हरियाणा के दादरे में किसानों की दूसरी महापंचायत आज होगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। टिकैत 3 फरवरी को हरियाणा के जिंद जिले में पहली महापंचायत को संबोधित उन्होंने किया था। इस दौरान उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद राकेश टिकैत आज दादरी में दूसरी महापंचायत को संबोधित करने जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान शनिवार को 3 राज्यों दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़ देश भर में चक्का जाम उन्होंने किया। दोपहर 12 से 3 बजे तक किए गए जाम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दिखा। चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका गया। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 74वां दिन है। किसानों ने कल 3 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में चक्का जाम किया। इस बार का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार के पास कानून को वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का वक्त है। दिल्ली के संजय कॉलोनी में तड़के भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के ठाणे में आज तड़के भीषण आग लग गई। आग खजूरी के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर में लगी। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग कैसे लगी ये भी स्पष्ट नहीं। खरगोन के सरकारी क्वार्टर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसा गीजर में पानी गर्म करने के दौरान हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और सभी को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर पहुंच गए हैं। हरदीप सिंह बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम बजट की खूबियां गिनाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। रायपुर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। शिविर में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन हो रहा है। बता दें कि कल PL पुनिया और मोहन मरकाम ने इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया था। मीडिया से बात करते हुए सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बच्चे के समान हैं। इस दौरान राज्यसभा में उनके और सिंधिया के बीच संवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जिस प्रभावी ढंग से कांग्रेस का समर्थन करते थे, उतने ही अच्छे ढंग से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। एक दिवसीय डिंडौरी दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी ग्रामीण किसानों को नए कृषि बिल पर कोई नाराजगी नहीं है। कुलस्ते ने कहा कि सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन आंदोलनरत किसानों ने अब तक कोई ठोस सुझाव नहीं रखा है। कुलस्ते ने आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों के शामिल होने की संभावना जताई है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 4 दिवसीय प्रवास के तीसरे दिन दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी का दर्शन और पूजन किया। इसके बाद स्थानीय स्टेडियम पहुंचकर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले माफिया को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। सभी तरह के माफिया पूरी तरह से अंकुश इन पर लगाया जाए। बैठक में देवास में अपराधियों के हमले में मारे गए फॉरेस्ट गार्ड को शहीद का दर्जा देने का भी फैसला लिया गया। साथ ही मृतक के परिवार को सभी जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह ने दिए हैं। एमपी में आगामी नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जहां गुटी समीकरण छोड़कर सर्वे के आधार पर मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए टिकट वितरण करने का फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी में गुटी समीकरण नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज बिजली कर्मी भोपाल में निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कर्मचारियों के जुटने का दावा है। कोरिया जिले के हरचोका में पवई नदी पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रेत खनन का विरोध किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद रेत तस्कर हाईवा और मशीन लेकर फरार हो गए। बता दें कि सीतामढ़ी राम वनगमन पर्यटन क्षेत्र से रेत निकाली जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्वालियर में एनएसयूआई ने जयविलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता अपने साथ हल्दी और चावल लेकर आए थे। एनएसयूआई ने प्रदर्शन के दौरान सिंधिया से शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग करते हुए कहा कि रविवार को जब मुख्यमंत्री शहर में होंगे तब वे अतिथि शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री से बात करें और उन्हें नियमित करवाएं। एमपी में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मुरैना में जीवाजीगंज के पार्क में कर्मचारी हड़ताल के लिए जमा हुए। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन भत्ता और सालों से रुकी कमीशन पर क्लियरेंस और 2 महीने से राशन की कटौती का निवारण भी कर्मचारियों की मांगों में शामिल है। आज पीएम मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज पहले पीएम असम पहुंचे, जहां असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज यहां 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और असम माला कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल का दौरा भी करेंगे, जहां वो भारत के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल की वजह से न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उससे लगते उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा। इस टर्मिनल की क्षमता 1 लाख मिलियन मीट्रिक टन हर साल की है। इसके अलावा हल्दिया के रानीचक में NH 41 पर बने 4 लेन रोड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। शाह दोपहर 2 बजे नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और कोंकण में बीजेपी सांसद नारायण राणे की संस्था सिंधु दुर्ग शिक्षा प्रसार मंडल द्वारा निर्मित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु दुर्ग शिवसेना का गढ़ माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। शाह बंगाल के उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को ये सभा होनी थी, लेकिन दिल्ली में बम धमाके की वजह से ये रैली रद्द हो गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया है कि अगर दूसरे जोखिम में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सार्वभौमिक भाईचारे का सबक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हमें अपने डॉक्टर्स पर गर्व है, जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर कोरोना की चुनौती का सामना किया। हरियाणा के दादरी में आज किसानों की दूसरी महापंचायत होगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। टिकैत 3 फरवरी को हरियाणा के जिंद में पहली महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने आज दादरी में दूसरी महापंचायत को संबोधित करने की योजना बनाई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान शनिवार को 3 राज्यों दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़ देश भर में चक्का जाम उन्होंने किया। दोपहर 12 से 3 बजे तक किए गए जाम का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दिखा। चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका गया। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 74वां दिन है। किसानों ने कल 3 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में चक्का जाम किया। इस बार का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार के पास कानून को वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय है।
दिल्ली के संजय कॉलोनी में तड़के भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में आज तड़के भीषण आग लग गई। आग खजूरी के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर में लगी। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। खरगोन के सरकारी क्वार्टर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसा गीजर में पानी गर्म करने के दौरान हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रायपुर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। शिविर में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन हो रहा है। बता दें कि कल पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया था। एक दिवसीय डिंडौरी दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी ग्रामीण किसानों को नए कृषि बिल पर कोई नाराजगी नहीं है। कुलस्ते ने कहा कि सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन आंदोलनरत किसानों ने अब तक कोई ठोस सुझाव नहीं रखा है। कुलस्ते ने आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों के शामिल होने की संभावना जताई है। एमपी में आगामी नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जहां गुटी समीकरण छोड़कर सर्वे के आधार पर मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए टिकट वितरण करने पर फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी में गुटी समीकरण नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज बिजली कर्मी भोपाल में निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कर्मचारियों के जुटने का दावा है। कोरिया जिले के हरचोका में पवई नदी पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रेत खनन का विरोध किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद रेत तस्कर हाईवा और मशीन लेकर फरार हो गए। बता दें कि सीतामढ़ी राम वनगमन पर्यटन क्षेत्र से रेत निकाली जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्वालियर में एनएसयूआई ने जयविलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता अपने साथ हल्दी और चावल लेकर आए थे। एनएसयूआई ने प्रदर्शन के दौरान सिंधिया से शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग करते हुए कहा कि रविवार को जब मुख्यमंत्री शहर में होंगे तब वे अतिथि शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री से बात करें और उन्हें नियमित करवाएं। एमपी में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मुरैना में जीवाजी गंज के पार्क में कर्मचारी हड़ताल के लिए जमा हुए। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन भत्ता और सालों से रुके कमीशन पर क्लियरेंस और 2 महीने से राशन की कटौती का निवारण भी कर्मचारियों की मांगों में शामिल है। जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने जिले के फूड इंस्पेक्टर पेनेंद्र मेश्राम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी फूड इंस्पेक्टर का नाम राजा कुकरेजा है, जो अदालत में लंबित मामले का निराकरण करवाने के नाम पर 30,000 रुपयों की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी पहली किस्त लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। रायपुर में हीरापुर के पास अवैध शराब की फैक्ट्री बने घर पर पुलिस ने रेड मारी, जहां से शराब बनाने का सैकड़ों लीटर केमिकल और करीब 250 लीटर शराब जब्त की गई। पूरी कार्रवाई आजाद चौक थाना पुलिस ने आईपीएस अंकिता शर्मा के नेतृत्व में की। भोपाल पुलिस ने हथियारों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस की टीम ने पिस्टल, कट्टा, 315 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। मौके पर 6 हथियार तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े।